एक ये अजमत इंसान की, इसको अशरफुल मखलूकात बनाया, सारी मखलूकात को कुन करके बनाया, इसका पुतला तैयार करवा के बना फख्त फी मिन रूही। अल्लाह ने दूसरा करम हम पे ये किया कि 1.25 लाख नबियों के इमाम का उम्मती बना दिया। लेकिन बहाना बना दिया कि 11 महीने भी जो गफलत में रहे, 1 महीना रमजान का ऐसा बना दिया कि मामूली भी जो पंजाबी चाहते ना उरू करना, मामूली भी रमजान के महीने में नेकी का उरू करने वाला बंदा उसकी रहमतों की बरसात से बच नहीं सका। रमजान के महीने ने उसे बख्श के अल्लाह की बारगाह का मकबूल बना दिया। ये उसकी करम नवाजी है। फिर भी अगर कोई अड़ रहा तो अल्लाह ने कुरान मजीद में असूल बनाया, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्ने। कौन है मेरी बारगाह में किसी का सिफारिशी बनने वाला, किसी की सिफारिश करने वाला? मैं रब किसी की सिफारिश कबूल नहीं करूंगा। अफसोस कुछ लोगों ने यहां तक की समझा, आधी आयत समझी, आयतुल कुर्सी की आधी आयत समझी, आगे लफ्ज नहीं पड़ा। फरमाया इल्ला बिइज़्निही, कोई सिफारिशी नहीं होगा क़यामत के दिन मेरी बारगाह में इल्ला बिइज़्निही, सिर्फ वो सिफारिशी होगा जिसको रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन सिफारिश करने की इजाजत अता फरमाएगा। फरमाया सबसे पहले शफाअत का दरवाजा मैं खोलूंगा। अल्लाह ने मुझे शफाअत कुबरा अता फरमाई है। बल्कि हजूर की एक हदीस है, अल्लाह ने फरमाया महबूब 2 चीजों में से एक तुम कबूल कर लो। जो पंजाबी चाहते हैं मल लो, 2 शईं चो एक है मल लै। या अल्लाह केड़ी? फरमाया या अद्धी उम्मत दी बख्शिश ते या शफाअत। हजूर फरमाते ने मैं सोचिया भी अद्धी उम्मत दी जी बख्शिश हो भी गई तो बाकी अद्धी भी तो मेरी। मैं क्यों ना सिफारिश मल लवा? मैं जो उथे खलो रहना। एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, क़यामत के दिन आप तो नबियों के भी इमाम आला मर्तबे पे होंगे, हम आपको अगर तलाश करना हुआ तो कहाँ ढूंढे? फरमाया ढूंढने की जरूरत नहीं, 3 मकामात में से किसी एक पे मैं जरूर होऊंगा। या रसूल अल्लाह वो कौन कौन से? फरमाया पहला मकाम वहां मुझे देखना जहां मीजान लगा होगा, मेरी उम्मत एक एक करके आएगी, एक एक बंदे के आमाल वहां वजन किए जा रहे होंगे। मैं मीजान पे खड़ा होऊंगा जहां मेरे उम्मतियों की नेकियां तोली जा रही होंगी। अल्लाह ने फरमाया ला ताखुज़हु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु। कौन है अल्लाह की बारगाह में किसी का सिफारिशी बने? इल्ला बिइज़्निही, सिवाय उसकी सिफारिश के, सिवाय उसके इज़्न के। अल्लाह जिसको इज़्न अता फरमाएगा। या रसूल अल्लाह कौन फिर सिफारिशी बनेगा? फरमाया शफाअत कुबरा मेरी होगी। हर नबी अपने अपने मिंबर पे बैठेगा। अल्लाह फरमाएगा महबूब तुम भी अपने मिंबर पे बैठो, मेरा मिंबर खाली होगा लेकिन मैं मिंबर पे नहीं बैठूंगा, मैं सजदे में गिर जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा मिंबर पे बैठो, सजदे से सर उठाओ। मैं अर्ज करूंगा या अल्लाह मैंने मिंबर पे तब बैठना है जब मेरी उम्मत सारी की सारी जन्नत में चली जाएगी। अल्लाह फरमाएगा महबूब इरफा रासा का
आय हाय हदीस पाक, इरफा रासा का सर उठा, कुल युस्मा सल तोता वस्फा तुशफ़ा, जो कहो सुना जाएगा, जो सवाल करो दिया जाएगा, शफात करो तुम्हारी शफात कबूल की जाएगी। वो समा कैसा ज़ीशान होगा जब खुदा मुस्तफा से कहेगा, अब तो सजदे से सर को उठा लो, आपकी सारी उम्मत बरी है। तो सिफारिशी कोई नहीं होगा, सबसे पहले शफात का दरवाजा मुस्तफा खोलेंगे। हजूर को शफात कुबरा दी जाएगी। फरमाया अगर मीजान पे ना हुआ तो फिर मैं वहां हूंगा जहां पे पुल सरात से मेरे उम्मती गुजर रहे होंगे। मेरी उम्मत के गुजरने की बारी आएगी, मैं पुल सरात के पास खड़ा होकर रब्बे सल्ले उम्मती ये सदा कर रहा हूँगा, और मेरी दुआ की वजह से मेरे सारे उम्मती पुल सरात पार कर जाएंगे। अगर मैं वहां भी ना हुआ तो फिर मैं हौज़े कौसर पे हूँगा। जो मेरी उम्मत प्यासी होगी उनको मैं जाम भर भर के पिला रहा हूँगा। ये हदीस पाक मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है। सबसे बड़ी शफात शफात कुबरा मुस्तफ़ा को नसीब होगी। अल्लाह का सबसे बड़ा करम हम पे ये हुआ, पहली मैंने ये अर्ज किया कि इंसान बनाया, फिर ये अर्ज किया उम्मती मुस्तफ़ा का बनाया, फिर ये अर्ज किया कोई ना कोई महीना कोई ना कोई दिन बना दिया बख्शिश का बहाना बनाने के लिए। कभी रमजान बनाया, कभी जुमा बनाया, कभी शब्बे कदर बनाई, कभी शब्बे बरात बनाई, ये सारे बहाने। और फिर भी कोई अड़ गया तो मुस्तफ़ा को शफाते कुबरा अता फरमा दी। तो मेरी उम्मत के वो लोग जो उलमा होंगे, औलिया होंगे, उनको मैं इज़्ज़त दूंगा, वो भी मेरी उम्मत के सिफारिशी बनेंगे। और एक एक आलिम, एक एक वलिये कामिल अपने साथ अपने मुहिब्बीन को साथ लेके जन्नत में जाएगा। ये भी शफात इस बंदे को नसीब हो गई। और तीसरा सबसे बड़ा करम और आखिरी बात मेरी आज के उन्वान की, जो अल्लाह ने हम पे मजीद करम फरमाया, हजूर ने हदीस पाक में फरमाया क़यामत के दिन कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनके बच्चे फौत हो गए बचपन में। उन बच्चों को हिसाब किताब शुरू करने से पहले अल्लाह हुक्म करेगा कि तुम तो बालग ही नहीं हुए, पहले ही फौत हो गए, जन्नत में चले जाओ। ये हिसाब किताब खुलना इन लोगों के लिए जिन्होंने बलूगत की उम्र पाई दुनिया में। तुम छोटे हो, तुम जाओ जन्नत में। हजूर फरमाते हैं जब अल्लाह जन्नत का हुक्म करेगा तो वो बच्चा कहेगा या अल्लाह मैंने भी ऐसे नहीं जाना। अल्लाह फरमाएगा क्यों? वो बच्चा कहेगा कि मैं अपने साथ अपने माँ बाप को ले जाना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाएगा अभी उसका हिसाब किताब होना है, पता नहीं उसको जन्नत मिलनी है जहन्नम मिलनी है। बच्चा कहेगा, झगड़ा करेगा, वो कहेगा कि नहीं या अल्लाह मैं अकेले नहीं जाऊंगा, मैं माँ बाप को साथ लेके जाऊंगा। हकीकत बात है, मैं आपको हदीस का तर्जमा सुना रहा हूं। पैगंबर अकरम ने फरमाया इतना झगड़ेगा, इतना झगड़ेगा कि रब फरमाएगा ओ झगड़ालू, ओ झगड़ालू, अभी हिसाब किताब तो होना है लेकिन तू झगड़ रहा है। ओ झगड़ालू जा, तुम भी जन्नत में चले जाओ, अपने माँ बाप को भी अपने साथ जन्नत में ले जाओ। सहाबी अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, जिसका बच्चा ना हो वो क्या करेगा? फरमाया जिसका नहीं होगा उसका मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा हूँगा, मैं उसकी शफात करूँगा।